प्रिय बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। द्विपद प्रमेय का प्रयोग करते हुए बताइए कौन सी संख्या बड़ी है। पहली संख्या है 1.1 उसकी पावर 10,000 या दूसरी है 1,000। इन दोनों संख्याओं में से कौन सी संख्या बड़ी है हमें पता करना है। तो बच्चों देखिए, पहली जो संख्या है 1.1 उसकी पावर 10,000, तो इसको हम जो है 1.1 उसकी पावर 10,000 को कुछ इस तरीके से लिखेंगे 1 + 0.1, यानी ये 1.1 ही लिखा है, केवल तोड़ करके हमने लिखा उसकी पावर 10,000। बच्चों, हमने जो है इसके पहले जो लेक्चर हुए हैं उसमें बताया था 1 + x उसकी होल पावर n, इसका प्रसार क्या होता है। अब आप लोगों को जो है याद हो चुका होगा, कई लेक्चर हुए हैं इसके पहले, उसमें हमने जो है इस फार्मूले की चर्चा की है, यानी nc0 + nc1x + nc2x² + nc3x³ +... बच्चों, जब पहला पद 1 हो और द्वितीय पद x हो, उसकी पावर n ज्ञात करना हो, यानी nवीं पावर ज्ञात करनी होती है, तो nc0 nc1x + nc2x² + nc3x³ तब आसान हो जाता है फार्मूला। और तो बच्चों देखिए, हम लोगों का जो क्वेश्चन है वो इसी रूप में है 1 + 0.1, यानी यहाँ फार्मूले में जो पहला 1 है तो इसमें भी पहला 1 है। इसमें x के स्थान पर कितना है, x के स्थान पर जो है यानी x का काम यहाँ पर करेगा 0.1 और n का काम जो है इसमें कौन करेगा 10,000। तो बच्चों आइए मान भरते हैं, फार्मूले के अनुसार इसका प्रसार करते हैं। फार्मूला क्या कहता है, nc0 इसका मतलब 10,000 और c0 + 10,000 c1 x का मतलब इंटू x। हम फार्मूला नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट फार्मूले में जो है मान भर रहे हैं x का मतलब 0.1 और प्लस 10,000 c2 और इंटू 0.1 उसका होल स्क्वायर +... आगे के सभी पद। बच्चों 10,000 c0, क्योंकि हम लोग जानते हैं nc0 1 होता है और nc1 जो है n होता है, nc1 n होता है, nc0 1 होता है, तो n का मतलब यहाँ 10,000 है, तो 10,000 c0 ये भी 1 होगा। कुछ भी हो n का मतलब है, nc0 1 होता है तो ये 1 हो गया, प्लस 10,000 c1 nc1 n होता है, तो ये कितना हो जाएगा 10,000। कितना हो गया 10,000 यहाँ पर, और इंटू 0.1 प्लस 10,000 c2 इंटू 0.1 का होल स्क्वायर +... बच्चों ये जो है 1 + 10,000 इंटू 0.1, यानी जब हम 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट जो है एक इसमें यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो है एक पॉइंट हट जाएगा यहाँ से, जब मल्टीप्लाई करेंगे तब ये आ जाएगा 1,000 और प्लस ये जो है पद है 10,000 c2 इंटू 0.1 का होल स्क्वायर +... अब देखिए इन दो पदों को हम ऐड कर देंगे यानी जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 1,001 और प्लस 10,000 c2 इंटू 0.1 का होल स्क्वायर, यानी 1,001 प्लस अन्य पद, अन्य सभी पदों का योग। तो बच्चों देखिए 1,001 प्लस अन्य सभी पदों का योग, जो इसके प्रथम दो पद थे, जब हम लोगों ने इन पदों को जोड़ा
तो क्या पाया, 1001 प्लस अन्य सभी पदों का योग। यानी इधर वाले जितने सारे पद हैं, जब हम पहले दो पदों को जोड़ा तो वो 1001 आया, और फिर अन्य पद और बहुत सारे हैं, इनको जोड़ेंगे तो 1001 से और अधिक हो जाएगा। जबकि हमें क्या बताना है, दूसरी संख्या जो है 1000। प्रश्न ने कहा है कौन सी संख्या बड़ी है, जिसका प्रसार हम लोगों ने किया है ये पहली संख्या थी और ये दूसरी है 1000। तो इसका जब प्रसार किया तो हमने पाया कि 1001 दो पदों हैं और अन्य सभी पद जुड़ेंगे तो 1001 से तो ज़्यादा और हो जाएगा। यानी कि दूसरी संख्या जो 1000 है उससे तो ये ज़्यादा ही होगा। इसका मतलब क्या है, यानी ये जो आया, ये सब जो आएगा ये ग्रेटर देन आएगा, किससे, ग्रेटर देन यानी बड़ा आएगा, किससे, 1000 से। किससे आएगा, 1000 से बड़ा आएगा। और क्या था, 1.1 उसकी होल पावर 10,000। तो ये 10,000 जो है क्या है, ग्रेटर देन 1000 से। प्रश्न ने क्या कहा था, कौन सी संख्या बड़ी है, हमें बड़ी संख्या का मान बताना था। तो बच्चों हम लोग देख रहे हैं कि ये 1.1 उसकी पावर 10,000 ग्रेटर देन है 1000 से, यानी इसका मान, जो इसका मान निकला, क्या निकला, 1000 से ज़्यादा है। तो 1000 से जब ज़्यादा है तो यहाँ पर ग्रेटर देन, ज़्यादा के लिए जो है ग्रेटर देन होता है, यानी इसका मान 1000 से ज़्यादा आया तो हम लिखेंगे 1.1 उसकी पावर 10,000 ग्रेटर देन 1000। अतः बड़ी संख्या जो है जिसका भी हमने मान निकाला है 1.1 उसकी पावर 10,000। बच्चों बड़ी संख्या यही है 1.1 उसकी पावर 10,000 1000 से। तो यही जो है हमारा अभीष्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, a प्लस बी उसकी होल पावर 4 माइनस a माइनस बी उसकी होल पावर 4 का विस्तार कीजिए। इसका प्रयोग करके √3 प्लस √2 उसकी होल पावर 4 माइनस √3 प्लस √2 उसकी होल पावर 4 का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों इस प्रश्न में कहा गया है कि इसका प्रयोग करके √3 प्लस √2 उसकी होल पावर 4 माइनस √3 माइनस √2 उसकी होल पावर 4 का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ये कंडीशन दी है पहले कि a प्लस बी उसकी होल पावर 4 माइनस a माइनस बी उसकी होल पावर 4 का विस्तार कीजिए, और इसी का उपयोग करते हुए हमें जो है इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए बच्चों सबसे पहले हम इसका जो है विस्तार करेंगे, इसका प्रसार करेंगे। तो दिया गया है a प्लस बी उसकी होल पावर 4 माइनस a माइनस बी उसकी होल पावर 4। बच्चों आइए हम लोग जो है सबसे पहले फार्मूला याद करते हैं। हमने बताया था द्विपद प्रमेय का जो है प्रसार शुरुआत में बताया था पहले लेक्चर में, a प्लस बी, देखिए फिर याद दिला देते हैं, a प्लस बी उसकी होल पावर यदि n है तो इसका प्रसार क्या होता है। बच्चों फिर याद कर लीजिए, पहला पद a है, दूसरा पद b है और पावर कितनी है, यानी a प्लस बी की पावर n। तो क्या फार्मूला होता है, फार्मूला याद कर लें। जब तक द्विपद प्रमेय का ये फार्मूला याद नहीं होगा जो क्वेश्चन जो है करने में दिक्कत होगी, बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला है। तो देखिए हमने बोला था कि पहला पद जो होता है, जब प्रसार का जो पहला पद होता है तो वो कैसे लिखते हैं, जो प्रथम पद होता है, प्रथम पद यहाँ क्या है, a, तो यानी a की पावर जितनी पावर होती है वो होता है, प्लस अगले पद से क्या स्टार्टिंग होती है, अगले पद से जो है NC0 यहाँ तो होता ही है क्योंकि उसका मान 1 होता है, इसलिए नहीं लिखा था, लिख दिया जो है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए NC1 x की पावर यानी कि जो प्रथम पद है उसकी घातें घटती रहती हैं n-1, और b की पावर अब दूसरे पद से स्टार्ट हो जाती है, यानी b आ गया, प्लस NC2 a की पावर n-2 और b की पावर कितनी हो जाएगी 2, और प्लस अब आगे के सभी पद हम इसी तरीके से लिख लेंगे। देखिए कैसे, NC3 a की पावर n-3 और b की पावर 3, b की पावर कितनी 3। बच्चों ये भी ध्यान रखिएगा, जैसे आपको कोई दिक्कत हो कि हमारा पद सही है या गलत है, कैसे लिख रहे हैं, तो जो दो पद होते हैं यानी हमारे जो प्रसार में दो पद दिए होते हैं उनकी घातों का हर एक पद में योगफल
पावर के बराबर होता है जितनी पावर यहाँ होती है, यानी उनकी घातों का योगफल जितनी घात का प्रसार करना होता है उसके बराबर होता है। देखिए इसमें -3 और 3 यदि हम ऐड कर देंगे तो n बचेगा, जो कि प्रसार की nवीं घात है यहाँ पर। तो प्लस डॉट डॉट इसी फार्मूले का यूज करेंगे। तो आइए लिखते हैं a की पावर 4, यानी NC0 पहला होता है गुणांक के द्विपद गुणांक NC0, उसका मान 1 होता है, नहीं लिखेंगे, केवल a की पावर 4 लिखेंगे। a की पावर 4 और प्लस अगला पद होगा NC1 यानी 4C1 और फिर a की पावर n-1। तो देखिए a की पावर n-1 का मतलब, देखिए a जब लिखेंगे तो a की पावर 4 आ चुका है, यहाँ पर एक पावर कम हो जाएगी और ये हम लोगों का आएगा b प्लस अगला पद 4C2 और a की पावर अब 2 हो जाएगी और b की पावर बढ़ना प्रारंभ हो जाएगी। b की पावर 1 है, इस वाले स्टेप में b की पावर 2 हो गई प्लस 4C3 a की पावर 2 है, a की पावर कितनी, देखिए हमने बताया घातें क्या होंगी, घटती रहेंगी पहले वाले पद की, और दूसरे पद की दूसरा पद दूसरे पद से ही स्टार्ट होता है। दूसरा पद इसमें b है तो b दूसरे पद से, देखिए प्रसार का जो दूसरा पद है उसमें b आया है, देखिए यहाँ b स्क्वायर और फिर ये क्या हो गया यहाँ पर b स्क्वायर, अब b की पावर कितनी 3। अब उसके बाद देखिए प्लस अगला जो पद होगा वो 4C4 होगा और इसमें a खत्म हो जाएगा और b की पावर 4 होगी। अब देखिए बच्चों, हमने ये भी बताया था पदों की संख्या कितनी होती है, यहाँ पावर 4 है तो इसके प्रसार में पदों की संख्या 5 होनी चाहिए, एक अधिक। तो देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 पद आ गए। ठीक, अब माइनस लगाएंगे, अब दूसरा वाला जो प्रसार है उसके पदों को यहाँ पर लिखेंगे। कुछ नहीं है, केवल a प्लस b था, इसमें क्या है a माइनस b है, यानी b को हम जो है माइनस समझ लेंगे, बीच और a, यानी इस तरीके से a माइनस b का मतलब हम ऐसे समझें a प्लस माइनस b है। क्या है a माइनस b की घात 4 को ऐसे समझ लीजिए a प्लस माइनस b माइनस का कर लीजिए, बीच में प्लस लगा लीजिए, जिससे हमको फार्मूला दूसरा नहीं याद करना पड़े। फार्मूला हम a प्लस b वाला याद किए हैं ना, ज्यादा फार्मूला याद करेंगे तो सब कंफ्यूजन हो जाएगा। a प्लस बी उसकी घात n हम लोगों ने याद कर रखा है, तो हम क्यों a माइनस बी का फार्मूला याद करें, यानी हर एक फार्मूला नहीं याद करना है, अपना दिमाग जो है इस्तेमाल करके फार्मूले का यूज करना है। यानी a प्लस बी उसकी होल पावर n होती है, तो a माइनस बी दिया है तो बीच में हम प्लस लगा लेंगे, a प्लस और b के साथ माइनस कर लेंगे उसकी घात n। तो आइए देखते हैं कैसे, यानी ये वाला जो है उसकी घात 4 हो गई, तो यहाँ पर जब 4 घात हो जाएगी तो प्रथम पद a है, द्वितीय पद माइनस b हो जाएगा, यानी द्वितीय पद का काम क्या करेगा माइनस b। तो आइए देखते हैं पहला पद कैसे लिखेंगे। प्रथम पद यहाँ a है, a की पावर 4 लिखा जाएगा और प्लस nc यानी 4c1 और क्या होता है 4c1 और पहला पद जो होता है उसकी घात कितनी आ जाती है, एक कम, यानी 4 थी 3 आ गई। दूसरा पद यहां से स्टार्ट होगा, दूसरा पद कितना है माइनस b, तो उस माइनस लगा है इसलिए उसको ब्रैकेट में जो है बंद करके रखना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि माइनस फिर जो है दिक्कत कर जाएगा। अब देखिए 4c2 और a की पावर 2 और माइनस b की पावर 2। अब उसके बाद देखिए प्लस 4c3 a की पावर 1 और माइनस b की पावर कितनी 3 और प्लस 4c4 a खत्म इसमें हो जाएगा, माइनस b उसकी पावर कितनी 4, यानी ये स्टेप आ गए। देखिए कितने आए 1 2 3 4 5, टोटल 5 पद हो गए, 4 घात थी, एक अधिक आ गया। अब देखिए बच्चों a की पावर 4 प्लस 4c1 का मतलब होता है 4c1 nc1 हमने n बताया था, 4c1 4 होगा a क्यूब और b प्लस बच्चों 4c2 कितना होगा 4c2 देखिए 4c2 बराबर फैक्टोरियल 4 अपान फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल n-2 यानी 4 - 2 इजिकल टू, यानी ये फैक्टोरियल 4 का मतलब 4 3 इंटू 2, एक एक कम करते जाना, फैक्टोरियल 2 इसमें है, फैक्टोरियल 2 तक तोड़ लेंगे और ये फैक्टोरियल 2 इंटू ये 4 - 2 फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 1 कम 2, 2 दूना 4 3 दूना 6, यानी 4c2 6 आया।
ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4c3। इसी तरीके से 4c3 का मान ज्ञात करेंगे, वो 4 आ जाएगा। कैसे बच्चों देख लीजिए, 4c3 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 4 अपान फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4 माइनस 3 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 4 का मतलब 4 इंटू फैक्टोरियल 3 अपान फैक्टोरियल 3, और 4 से 3 गया 1, तो ये फैक्टोरियल 3 से 3 कट गया, यानी 4 बटा फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 1 होता है, यानी 4 बटा 1 बराबर 4। तो ये 4c3 4 आया, ए बी क्यूब प्लस 4c4 n 1 होता है, यानी 4c4 1 होगा, b की पावर 4। अब माइनस बच्चों a की पावर 4 और 4c1 अभी हमने बताया 4 होता है। और यहां पर ध्यान दीजिए कि माइनस यहां पर है, तो ये माइनस क्या कर देगा, माइनस 4c1 4 और a क्यूब b, और ये माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा, यानी कि यही रहेगा। 4c2 अभी हम लोगों ने ज्ञात किया, 4c2 आया है, 4c2 6 आया है, तो ये 6 होगा, यानी 6 a स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा b स्क्वायर। 4c3 4 आया है, लेकिन ये माइनस हमको दे देगा, क्योंकि माइनस को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा, माइनस 4 ए बी क्यूब, और ये प्लस हो जाएगा, 4c4 1 होगा, b की पावर 4 लास्ट में आएगा, b की पावर 4। अब बच्चों a की पावर 4 देखेंगे, यहां पर a की पावर जो 4 है ये अभी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि माइनस जब ब्रैकेट जो है खोलेंगे तो a की पावर 4 और ये कैंसिल हो जाएगा। हम इसी स्टेप में जो है कैंसिल किए दे रहे हैं, क्योंकि माइनस से कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 4a की पावर a क्यूब b, 4a क्यूब b, ये माइनस 4a क्यूब b है, ये माइनस है, ये माइनस है, प्लस हो जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा 4a क्यूब b, और ये वाला 4a क्यूब b एक पास लिख लेते हैं, 4a क्यूब b, यानी ये हो गया और ये हो गया। अब देखिए बच्चों, ये 6a स्क्वायर बी स्क्वायर, 6a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का है, और ये माइनस से जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस आ जाएगा और ये प्लस का, तो यानी ये और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अगले स्टेप में जो है कैंसिल कर लेना। अब देखिए उसके बाद प्लस 4ab क्यूब है, ये माइनस 4ab क्यूब है, तो यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी प्लस 4ab क्यूब हो जाएगा। तो इसको लिखते हैं प्लस का 4ab क्यूब और ये प्लस का 4ab क्यूब। बच्चों b की पावर 4 प्लस में है, यानी ये वाला हमने लिख लिया, ऐड हो गए। b की पावर 4 प्लस में है, माइनस से जब ब्रैकेट खोलेंगे ये माइनस आ जाएगा, और ये माइनस ये प्लस उतने का ये भी कैंसिल हो गया। तो अब जो है हम लोगों के पास इतना आया 4a क्यूब b, 4a क्यूब b, यानी ये आ गया 8a क्यूब b, और प्लस ये आया 8ab क्यूब। बच्चों यहाँ पर 8a क्यूब b प्लस 8ab क्यूब आया, हम लोग जो है यहाँ पर 8ab कॉमन ले लेंगे, तो ये कितना बचेगा, 8ab कॉमन लेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्योंकि इसमें 8ab निकल जाएगा, b स्क्वायर। तो बच्चों ये निकल करके जो है हम लोगों का इसका प्रसार आया। लेकिन प्रश्न ने क्या कहा था, प्रश्न ने बोला था इसका विस्तार कीजिए, तो एक आंसर तो ये हो गया। अब आगे कहा इसी का उपयोग करते हुए √3 प्लस √2 की पावर 4 माइनस √3 प्लस √2 की पावर 4 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए जब इसी का उपयोग करना है तो a प्लस b था, यहाँ a और b क्या है, √3, a का मतलब √3 है, b का मतलब √2 है, a का मतलब √3, b के मतलब √2, और इसकी पावर 4 थी, पावर 4 यहाँ है। तो बच्चों देखिए ये जो हम लोगों ने निकाला ये प्रसार किसका है, यहाँ पर लिखिए ये प्रसार है a प्लस बी उसकी होल पावर 4 माइनस a माइनस बी उसकी होल पावर 4 इज इक्वल टू 8ab a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का है। हमें इसका उपयोग करना है, तो a बराबर कितना इसमें रखेंगे, √3, और कॉमा b बराबर कितना जो है भरेंगे, √2। आइए मान भरते हैं और आंसर प्राप्त करते हैं। तो a बराबर √3 यानी √3 प्लस b बराबर √2 उसकी पावर 4 माइनस √3 माइनस √2 उसकी पावर 4 इज इक्वल टू, देखिए जहां ए बी है वहां जो है हम √3 और √2 रखेंगे, a के स्थान पर √3 रखेंगे, तो देखिए 8 इंटू ये कितना है, a का मतलब क्या है, √3 है, तो यानी √3 रखेंगे यहाँ पर,
√3 इंटू बी √2 और यहाँ पर √3 का स्क्वायर करेंगे और प्लस √2 का होल स्क्वायर करेंगे। अब देखिए बच्चों 8 इंटू √3 यानी कि √3 इंटू √2 √6 हो जाएगा, इंटू √3 का स्क्वायर 3 प्लस √2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा, 3 2 5 यानी ये आ जाएगा 8 इंटू 3 2 5 5 इंटू √6 इज इक्वल टू 8 पंचे 40 √6। 40 रूट कितना आ गया? 6 आ गया। तो 40 √6 आया। बच्चों इसका प्रयोग करते हुए इतने का मान ज्ञात करना था। तो अभीष्ट आंसर जो है 40 √6 यानी 6, यही हम लोगों का अभीष्ट आंसर है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? x + 1 उसकी होल पावर 6 प्लस x - 1 उसकी होल पावर 6 का मान ज्ञात कर इसका प्रयोग करते हुए यानी जो कि मान निकालेंगे उसका उपयोग करते हुए √2 + 1 उसकी होल पावर 6 प्लस √2 - 1 उसकी होल पावर 6 का मान निकालिए। तो बच्चों देखिए अभी हमने जो है फार्मूला जो है आप लोगों को बताया याद करने के लिए 1 + x उसकी होल पावर n जो होता है उसका फार्मूला क्या होता है? 1 + NC0 हमने बोला था यानी 1 + NC0 और इंटू NC0 प्लस NC1x प्लस NC2x स्क्वायर प्लस NC3x³ और प्लस डॉट डॉट। यहाँ पर NC0 जो होता है वो 1 होता है तो 1 लिख लीजिए। ये हम लोगों ने फार्मूला याद किया है। आइए इसी फार्मूले का यूज करते हुए अपना जो ये प्रसार है इसका प्रसार करते हैं। तो देखिए x + 1 उसकी होल पावर 6 है। x + 1 उसकी होल पावर क्या है? 6 है। तो x + 1 उसकी होल पावर 6 है तो यहाँ पर थोड़ा जो है क्या है? पहला पद कितना है? x है और द्वितीय पद कितना है? 1 है। तो देखिए अभी हमने बताया था कि जो पहला पद होता है, पहला पद जो लिखा जाता है यहाँ पर 1 है, क्योंकि इसको इस तरीके से नहीं जो है इस तरीके से याद करिए। कैसे? देखिए इसके साथ लगाने के लिए यहाँ पर NC0 तो देखिए हमने बोला था NC0 जो पहला पद होता है उसकी पावर कितनी जितनी दी होती है वो आता है, यानी कितनी है? n है तो ये n आएगा और इनटू यानी कि द्वितीय पद होता नहीं है। अब NC0 यानी NC1 आएगा, 1 की पावर 1 कम आएगी और यहाँ से द्वितीय पद शुरुआत हो जाएगा यानी x आ जाएगा प्लस अब देखिए NC2 और 1 की पावर n-2 हो जाएगा और x की पावर 2 प्लस डॉट डॉट। इसी तरीके का उपयोग करिए। देखिए क्या है? x + 1 उसकी होल पावर 6 प्लस x प्लस -1 इसको लिख लीजिए और ये जो है पावर कितनी? 6। अब देखिए इसी का हम यूज करेंगे हम लोग। तो कैसे लिखेंगे? देखिए बच्चों क्या है? NC0 यानी 6C0 और 1 की पावर n। 1 का मतलब पहला पद, तो पहला पद यहाँ कितना है? x, तो x की पावर 6 प्लस अगला पद जो है NC1 यानी 6C1 और 1 की पावर n-1, इसका मतलब x की पावर कितनी? x की पावर 6 है, इसमें 5 हो जाएगी और द्वितीय पर शुरुआत हो जाएगा, उससे हमसे कोई लेना देना नहीं क्योंकि 1 की पावर कुछ लगाए वो नहीं रहता है। अब देखिए अगला पद इसका 6C2 और एक और कम हो गया 4 आ गया प्लस 6C3 और x की पावर 3 आ गया प्लस 6C2 और x की पावर 2 आया, एक कम होता जाएगा 6C3x प्लस 6C जो है ये कितना आएगा? 6C1 6C2 6C3 6C4 ये आएगा, ये 6C5 यानी 6C6 और इसमें x खत्म हो गया यहाँ पर। यानी कितने अच्छे घात थी, पद हमारे कितने आए होंगे? 7। देखिए गिनिए 1 2 3 4 5 6 7, टोटल पद 7 आए प्लस। अब देखिए बच्चों अगले स्टेप में जो है हम लोग ध्यान रखेंगे 7 पद तो वही लिखेंगे,
7 पद जो x+1 था, x+1 इसमें भी है, लेकिन यहाँ पर देखिए 6c0 कितना हो जाता है, ये तो 1 हो जाता है क्योंकि NC0 1 होता है, तो x की पावर 6 तो इसमें भी आएगा, x की पावर कितनी 6 रहेगा। अब प्लस 6c1 रहेगा, यानी प्लस कितना रहेगा 6c1, और x की पावर कितनी 5, x की पावर कितनी 5 रहेगी, तो x की पावर तो यहाँ 5 आएगी। अब देखिए उसके बाद यहाँ पर -1 आ जाएगा क्योंकि द्वितीय पद इसके साथ आता है ना, तो -1 जो है यहाँ पर जब लिखेंगे इसके साथ -1 इस तरीके से, प्लस 6c2 और x की पावर कितनी 4 रहेगी, यहाँ पर x की पावर 4, और ये -1 जो रहेगा उसकी पावर 2, यानी पावर जो है कितनी बढ़ेगी ना, 1 है 2 हो जाएगी, प्लस 6c3 और x की पावर 3 -1 की पावर 3। अब देखिए अगला स्टेप और आएगा भी, प्लस 6c4 x की पावर 2 और -1 की पावर 4, और प्लस 6c5 x और -1 की पावर 5, प्लस 6c6 और x नहीं रहेगा -1 की पावर 6। तो बच्चों इतने ये स्टेप आएंगे। अब थोड़ा ये ध्यान दीजिए, देखिए ये -1 है, एक बार है यानी कि ये माइनस ही कर देगा, यहाँ पर माइनस जो है ये माइनस हटा देंगे, अगले स्टेप में बना लेना आप लोग। उसके बाद -1 का स्क्वायर, ये तो प्लस ही रहेगा, -1 का क्यूब, ये माइनस दे देगा तो ये माइनस आ जाएगा, ये माइनस यहाँ से हटा दीजिए और ये क्या हो जाएगा, ये माइनस आ जाएगा। उसके बाद अगले स्टेप में ये तो -1 की पावर 4 4 बार प्रसार करेंगे, ये प्लस ही हो जाएगा, ठीक, ये भी प्लस हो जाएगा। अब देखिए ये -1 की पावर 5, ये माइनस दे देगा बाहर तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस यहाँ आ जाएगा। उसके बाद देखिए -1 की पावर 6 है, तो -1 को 6 बार गुणा करेंगे वो प्लस ही रहेगा क्योंकि सम बार माइनस को गुणा करेंगे, तो ये इतना आया। अब देखिए बच्चों ये x की पावर 6 है और ये x की पावर 6 है, तो ये तो जो है x की पावर 6 और x की पावर 6 क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये 2x की पावर 6 आ गया। अब ध्यान दीजिए 6c x की पावर 5, 6c1 x की पावर 5, 6c1 x की पावर 5, ये जो है क्या माइनस आएगा ना, ये प्लस माइनस रहेगा और ये प्लस है, तो इससे ये जो है जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब देखिए 6c2 x की पावर 4, 6c2 x की पावर कितना 4 ये है और ये प्लस, यानी ये 2 बार जुड़ जाएगा 2, यानी 2 हो जाएगा प्लस 2 6c2 x की पावर 4, यानी ये भी हम लोगों का जो है हो गया। अब देखिए 6c3 x क्यूब, ये माइनस का है और ये प्लस का, तो ये जो है कैंसिल हो जाएगा। 6c4 x स्क्वायर, 6c4 x स्क्वायर ये प्लस का है, तो ये आएगा 2 6c4 और x स्क्वायर। अब देखिए ये भी हम लोगों का जो है 6c4 x स्क्वायर आ गया। अब उसके बाद 6c5x यानी 1 की पावर 5 1 ही रहेगा, यानी ये जो है हम लोगों का ये इससे कैंसिल हो जाएगा। 6c6 NC1 कितना होता है 1 होता है, तो 6c6 का मान 1 हो जाएगा, यानी कि 1, और ये जो है 6c6 1, तो 1 1 कितना 2 हो गया। तो देखिए बच्चों ये आया। अब जो है हर एक पद में कितना कॉमन है, हर एक पद में जो है हमारे पास 2 कॉमन है इसमें, तो 2 बाहर लिख लीजिए। ये कितना आया x की पावर 6 आया, प्लस 6c2, यानी 6c2 क्या होगा इसका मान निकाल लेते हैं। 6c2 जो होगा फैक्टोरियल 6 अपान फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 6 माइनस 2, यानी ये 4 आ जाएगा, तो इसको 6 5 इंटू फैक्टोरियल 4 अपान 2 इंटू 1 फैक्टोरियल 4, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। 2 1 2 2 3 6 3 5 15, यानी 6c2 आ जाएगा 15, यानी 15 x की पावर 4 प्लस 2 तो कॉमन निकल चुका है। 6c4 कितना आएगा देखिए, 6c4 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 6 अपान फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 6 माइनस 4, यानी 6 5 इंटू
फैक्टोरियल 4 अपान फैक्टोरियल 4 इंटू 6 से 4 गया 2 और 2 इंटू 1 यानी ये 4 2 3 6 3 5 15 ये भी जो है कितना आएगा 15 ही आएगा 6C4 यानी फैक्टोरियल 6 अपान फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 6 से 4 गया 2 2 1 2 4 4 6 इंटू 5 2 3 6 3 5 15 यानी ये भी 15 ही आएगा 15x² प्लस 1। देखिए बच्चों हम लोगों का इतना ये जो है निकल करके आया, लेकिन अब प्रश्न ने क्या कहा है, प्रश्न ने कहा है कि इसी का उपयोग करते हुए √2 + 1 उसकी होल पावर 6 प्लस √2 - 1 उसकी होल पावर 6 का मान ज्ञात करिए। तो यहां पर जो है 6 पावर ये है 6 वहां पर है यानी 1 बाद में है, बाद में 1 भी है। तो ये मान किसका निकल करके आया है, ये मान आया है x + 1 उसकी होल पावर 6 प्लस x - 1 उसकी होल पावर 6 इक्वल टू 2x की पावर 6 प्लस 15x की पावर 4 प्लस 15x² प्लस 1 का मान, यानी इसका मान ये निकल करके आया है। हम लोगों को ज्ञात करना है √2 + 1 उसकी होल पावर 6। तो देखिए x बराबर, यदि हम x बराबर √2 और x बराबर √2 रख देंगे तो जो है वही क्वेश्चन बन जाएगा। तो x बराबर √2 रखने पर जिसका मान ज्ञात करना है, तो x बराबर √2 रखेंगे तो √2 + 1 उसकी होल पावर 6 प्लस √2 - 1 उसकी होल पावर 6 इक्वल टू, देखिए वही आ गया ना, ये इसका मान ज्ञात करना है तो यही यहाँ पर आ गया √2 + 1, क्योंकि यहाँ पर जब हम मान भरेंगे तो ये इसका मान, तो देखिए इसी में भर दीजिए 2 और ये आया x की पावर 6, x बराबर कितना है √2, तो √2 उसकी पावर 6 प्लस 15 इंटू √2 उसकी पावर 4 प्लस 15 इंटू √2 उसकी पावर 2 प्लस 1। इसी को सॉल्व कर लेते हैं तो देखिए ये 2 और √2 इंटू √2 को कितने बार लिखेंगे 6 बार, तो ध्यान दीजिए √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2 और इंटू √2 6 बार लिखेंगे ना, 1 2 3 4 5 6, तो ये हमको 2 देगा, ये 2 यानी 2 दूना 4 दूना 8, ये 8 आया प्लस √2 इंटू √2 तो 2 आएगा, 15 दूना √2 4 बार लिखेंगे ना, √2 को 4 बार लिखेंगे जब, तो ये हमको देगा 2 दूना 4, कितना देगा 2 दूना 4, तो 15 2 दूना 4 आएगा, 15 चक्कू 60 और प्लस ये √2 का स्क्वायर 2 15 दूना 30 और प्लस 1, ये इतना आया। अब देखिए सभी को हम ऐड करेंगे तो ये 60 30 90 और 8, 60 30 90 1 91 8 99, यानी 60 30 90 8 98 99, 2 इंटू 99 आया, 2 नाम 18 2 नाम 18 19 198। तो बच्चों हम लोगों का जो है आंसर निकल करके 198 आया, यही आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 13, दिखाइए कि 9 की पावर n + 1 माइनस 8n - 9 64 से विभाज्य है, जहां n क्या है एक धन पूर्णांक। बच्चों ये जो दिया है, ये जो संख्या हम लोगों की दी है, ये कहता है कि 9 की पावर n + 1 माइनस 8n - 9 64 से विभाज्य है। 64 से विभाज्य होने के लिए तो देखिए 9 की पावर n + 1, 9 की पावर n + 1 माइनस 8n - 9, इसको हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे। 64 से विभाज्य कह रहा है 9 की पावर n, तो इसको हम लिखेंगे 9 की पावर n इंटू 9, गुणा में घातें जोड़ी जाती हैं समान आधार पर, तो वही हमने उसको अलग अलग तोड़ दिया, और माइनस का 8n और माइनस का 9। पहला जो ये हमने तोड़ा है देख लीजिए, हमने बताया गुणा में घातें जोड़ी जाती हैं, यानी 9 की पावर n इंटू 9 की पावर 1 और गुणा करेंगे तो 9 की पावर n + 1, तो 9 की पावर n + 1 को अलग अलग जो है घातों में हमने तोड़ दिया। तो देखिए ये इतना आया। अब उसके बाद जो है बच्चों 9 को हम लोग लिखेंगे 1 + 8, यानी 1 + 8 उसकी होल पावर कितनी n इंटू 9 माइनस का 8n माइनस का 9। देखिए बच्चों अब 1 + x हमने प्रसार जो बताया हुआ है आप लोगों को सिखाया है,
1 प्लस एक्स उसकी होल पावर n, इसका प्रसार क्या होता है 1 प्लस n एक्स, 1 प्लस एन एक्स यानी NC1x, 1 प्लस NC1x प्लस NC2x स्क्वायर प्लस NC3x क्यूब और प्लस डॉट डॉट। ये प्रसार हमने जो है सिखाया NC0 और NC1x, ये इसी के अनुसार हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस NC1x, NC1x, NC1 का मतलब n है n, C1x का काम यहाँ पर कौन कर रहा है 8, और फिर NC1x प्लस NC2 फिर x स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर प्लस NC3 8 का क्यूब प्लस डॉट डॉट, प्लस डॉट डॉट। बच्चों ये जो है इसका प्रसार आया। साथ में क्या है, साथ में यहाँ पर इंटू 9 है और माइनस का 8n माइनस का 9। अब देखिए बच्चों ये जो 9 है इसकी जब मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो ये 9 9 1 9 यानी 9 ये आ जाएगा इसके साथ, और प्लस यहां पर जो है 9 जब इसके साथ आ जाएगा और प्लस 9 इसके साथ भी रहेगा, 9 इसके साथ भी आएगा, 9 इसके साथ भी, यानी हर एक पद के साथ 9 रहेगा। तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं NC1, इसको हम n लिख देंगे, ये 8n रहेगा। कितना रहेगा 8n। अब देखिए ये जब 8n रहेगा यानी NC1n होता है 8n हो गया, प्लस यहाँ पर जो है ये हम इस तरीके से रखेंगे, ये हम लोगों का जो है 8n और साथ में कितना आ जाएगा बच्चों, ये देखिए जब हम यहाँ पर लिखते हैं 8n यानी 8n लिखेंगे और इससे मल्टीप्लाई भी कर लें, यानी 9 से हम क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई, और प्लस ये जो हम लोगों का रहेगा NC2 8 का स्क्वायर और इंटू कितना साथ में 9 और प्लस NC3 और 8 का क्यूब साथ में 9 प्लस डॉट डॉट सभी पद, और ये इतने आए जो है पद हमारे, फिर साथ में माइनस यानी डॉट डॉट ये सब हो जाएंगे, ये पद जितने हैं सब आ जाएंगे डॉट डॉट में ये इतने, और माइनस 8n माइनस 9। अब बच्चों देखिए ये प्लस का 9 है और ये माइनस का 9 है, ये इससे तो कैंसिल हो गया, ठीक। और ये 8n इंटू 9 और ये माइनस का 8n, तो एक पास लिख करके इनको हम कॉमन ले लेंगे, इसमें क्या कॉमन लेंगे 8n कॉमन ले लेंगे, तो कितना बचेगा जब 8n कॉमन लेंगे तो 9 और माइनस 1 इंटू कितना 8n, 9 इंटू n यानी 8n आ गया। अब प्लस प्लस देखिए बच्चों, प्लस ये आया NC2 8 × 64 यानी 64 इंटू 9 और प्लस NC3 यानी ये आ गया 8 × 64 इंटू 8 इंटू 9 और प्लस डॉट डॉट, यानी ये पद हम लोगों ने एडजस्ट कर लिया है इसके साथ। अब देखिए ये 9 से 1 गया 8 इंटू 8n और प्लस ये 9 इंटू 64 इंटू NC2 और प्लस ये 64 इंटू 8 इंटू 9 इंटू NC3 और प्लस डॉट डॉट। अब देखिए बच्चों 8 × 64 यानी 64 जो है हम कॉमन ले लेंगे तो ये कितना रहेगा n प्लस 9 NC2 9 इंटू NC2 और प्लस यहाँ पर 64 कॉमन हो जाएगा 8 इंटू 9 इंटू NC3 और प्लस डॉट डॉट। तो बच्चों देखिए ये जो आया 64, ये जो जितना आया इस सारी कैलकुलेशन को हम लोग जो है के मान लेते हैं, यानी इसका सबका जो है कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा के, कितना आएगा के, और ये किसके बराबर था यानी 9 की पावर n प्लस 1 माइनस का 8n और माइनस का 9, तो ये किसके बराबर आया 64 इंटू के, यानी 64 इसके गुणनखंड में आ गया,
64 इंटू के, यानी ये जो इस दिया था व्यंजक, इस व्यंजक के गुणनखंड में क्या आया 64, ये दो गुणनखंड आए 64 इंटू के। इसका मतलब जो है देखिए, जैसे ये लिखा है 15 में कितना आया 5 इंटू 3, तो देखिए ये 5 से क्या है पूरा पूरा विभाजित है, यानी भाग लग रहा है। देखिए 5 या 15, 3 से भी भाग लग रहा है। तो यहाँ पर इसी तरीके से हम कह सकते हैं 64 इंटू के, तो 64 से जो है ये क्या होगा विभाजित होगा। और प्रश्न ने यही कहा था क्या ये जो है 64 से विभाज्य है, तो हम लिखेंगे अतः 9 की पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 64 से क्या है विभाज्य है, 64 से विभाज्य है। तो बच्चों इस तरीके से हम लोगों ने ये भी क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, सिद्ध कीजिए कि समेसन r बराबर 0 से n 3 की पावर r इंटू एन सी आर इजिकल टू 4 की पावर n। बच्चों हमें यहाँ पर सिद्ध करके दिखाना है ये 4 की पावर n के बराबर है। तो ये LHS यानी ये LHS है, ये क्या है RHS, तो LHS हम लोग लेते हैं और r बराबर 0 से n तक है। तो इसका समेसन का मतलब ये होता है r यानी n तक, r बराबर 0 से लेकर के n तक के जो है यानी जितने पद हैं उनका सबका क्या है ये योगफल को दर्शाता है समेसन। तो आइए r बराबर सबसे पहले 0 लेते हैं। तो देखिए जब r बराबर 0 लेंगे तो कितना आएगा 3 की पावर 0, 3 की पावर 0 किसी संख्या की पावर 0 का मान 1 होता है। तो जब r 0 लेंगे तो ये आएगा 3 की पावर 0, 3 की पावर 0 इंटू एन सी 0 प्लस अगला जब r बराबर 1 लेंगे तो 3 इंटू यानी एन सी 1 प्लस r बराबर जब कितना लेंगे r बराबर 2 लेंगे। जब r बराबर जो है हम लोग यहाँ पर 2 लेंगे तो ये आएगा 3 की पावर कितनी 2, r बराबर 2 ले रहे हैं ना, 3 की पावर आ रहा है, यहाँ 2 रखेंगे तो 3 की पावर 2 इंटू एन सी 2 प्लस अब 3 r बराबर कितना यानी 0 से n तक हमें जाना है, कहाँ तक n तक, n का मतलब 5 6 7 जो भी हो, लेकिन नहीं है तो n तक जाएंगे, बीच में हम डॉट डॉट कर लेंगे। ठीक, तो देखिए ये कितना हुआ 3 की पावर यानी अब 3 की पावर कितनी 3 इंटू एन सी 3 प्लस डॉट डॉट बच्चों आगे के पद हो गए। अब देखिए यहाँ पर एन सी 0 3 की पावर 0 1 होता है, एन सी 0 ये भी 1 होगा तो 1 प्लस यहाँ पर बोलिए 3 ये कितना है एन सी 1 n होगा, एन सी 1 कितना होगा 1 होगा, यानी एन सी 1 है ये, तो एन सी 1 1 होगा, तो ये रहेगा एन सी 1 इंटू 3 और प्लस यहाँ पर एन सी 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस एन सी 3 इंटू 3 की पावर क्यूब प्लस डॉट डॉट। बच्चों ध्यान दीजिए अभी हमने फार्मूला एक सिखाया आप लोगों को, क्या फार्मूला सिखाया है देखिए 1 प्लस एक्स उसकी होल पावर n क्या होता है 1 प्लस एन एक्स, क्या होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन सी 2 यानी एन सी 1, एन एक्स का मतलब एन सी 1 और एक्स स्क्वायर प्लस एन सी 3 एक्स क्यूब। यदि बच्चों इसके यहाँ पर हम क्या रख दें x बराबर ये 3 रख दें, कितना रख दें 3 रखने पर इसमें x बराबर यदि हम 3 रखेंगे तो बोलिए क्या बनेगा 1 प्लस 3 उसकी होल पावर n इजिकल टू 1 प्लस यानी कि ये कितना x बराबर 3 रखेंगे ना तो यानी n इंटू 3 प्लस एन सी 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस एन सी 3 इंटू 3 का क्यूब प्लस डॉट डॉट। तो बच्चों देखिए जो हम लोगों का आया है निकल करके ये कितना आया है 1 प्लस एन एक्स, यहाँ पर जो है हमने हाँ एन 1 प्लस ये एन सी 1 एन होता है ना, तो एन सी 1 एन होता है तो एन इंटू सी 1 एन सी 1 है ना, तो ये एन इंटू 3 और प्लस एन सी 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस एन सी 3 इंटू 3 का क्यूब प्लस डॉट डॉट। अब देखिए बच्चों ये फार्मूला 1 प्लस
3n यानी 1 प्लस n इंटू 3 प्लस एन सी टू 3 का स्क्वायर, ये किसके बराबर लिखा जा सकता है? ये लिखा जा सकता है 1 प्लस 3 उसकी होल पावर n, क्योंकि हम लोगों का कौन सा स्टेप आया? हम लोगों का ये जो आया है ये क्या है? यही तो है, देखो ये यही है ना, तो इसका मान क्या है? 1 प्लस 3 उसकी पावर n, तो इसको हम किसके बराबर लिख लेंगे? 1 प्लस 3 उसकी होल पावर n, तो 3 एक कितना हो गया? 4, 4 की पावर n, यही तो लाना था। RHS जो हम लोगों की आ गई। तो बच्चों यानी कि LHS बराबर RHS हमने जो है प्रूव कर दिया। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि LHS इजिकल टू RHS, इसलिए जो है इसको क्या लिखेंगे? प्रूव्ड, PROUD प्रूव्ड। तो बच्चों इस तरीके से हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.1 जो थी NCERT की 8.1 के क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लिया। अब जो क्वेश्चन इसके जो है बचते हैं वो आप लोग जो है कर लीजिएगा, और नहीं होंगे तो जो है अगले लेक्चर में हम बता देंगे। ठीक, हाँ कोशिश करिएगा जो शेष बचे हैं उनको जो है सभी बच्चे कर लेंगे।